आपने फूलों के गुलदस्ते तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज धनिया को 3 डिफरेंट तरीके से कितना सेव कर सकते हैं, वो भी रमज़ान के लिए, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि फ्रेश धनिया हर चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी। सो आप अभी से इसको जो है वो सेव करने का तरीका देख लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने धनिया की इस तरह से गड्डी ले लीजिएगा और उसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। इसमें जो आप देख सकते हैं कोई पत्ते वगैरह ऐसे हों कुछ ड्राई हुए हुए, तो वो आप उसको निकाल लीजिएगा। और उसके बाद अच्छा, मेरे तरीके से करेंगे तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि हम सबसे पहले जब जैसे धनिया आती है उसको आपने धोना है, धोकर उसके बाद उसको किसी भी आप बास्केट में रख दें, किसी भी छलनी में उसका पानी एक्स्ट्रा निकल जाए। उसके बाद अब आप उसको किसी बड़े जो है वो ट्रे पर रख दीजिएगा ताकि उसका एक-एक पार्ट जो पत्ता है उसमें से पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। पहले मेथड में आपने क्या करना है, इस तरह से एक लेना है जार, शीशे का जार ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं। उसमें आपने सबसे पहले रखना है पेपर टॉवल। अच्छा, पेपर टॉवल रख सकते हैं, टिश्यू पेपर रख सकते हैं। उस पे आपने धनिया ड्राई हुआ हुआ, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई हुआ हुआ धनिया डंडियों समेत, ये बात याद रखिएगा, डंडियों समेत आपने रखना है। उसके बाद ऊपर से भी इसी तरह से आपने जो है वो पेपर टॉवल या आप टिश्यू पेपर जो है इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से पैक करेंगे ताकि किसी भी हिस्से से जो है वो इसके अंदर हवा ना जाए। तो आप इसे फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं, इवन के बाहर भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर से टाइटली पैक कर दीजिएगा। पहला मेथड ये था। दूसरे मेथड में आपने कोई जार लेना है, आप शीशे का जार ले सकते हैं, प्लास्टिक का ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है आप शीशे का लें। उसके बाद आपने ये धनिया डंडियों समेत लेनी है। और उसके बाद अब आपने इसको पहले इसी तरह से धनिया जो है वो आप ले लीजिएगा और उसको जो है याद रखें इसकी डंडियाँ वगैरह नहीं काटनी है। फिर आपने उस जार के अंदर आपने जो शीशे का जार लेंगे आप उसमें उसके अंदर पानी भरना है, आधा पानी भरिएगा, पूरा फुल नहीं होना चाहिए। और ये जो नीचे डंडियाँ हैं फुल्ली आपने इस पानी के अंदर जो है वो इसे डिप कर देना है और ऊपर का हिस्सा इसी तरह छोड़ देंगे। ये आप 1 हफ्ते के लिए आप इस पानी में रहने देंगे। उसके बाद इसका पानी जो है या ज़्यादा देर नहीं तो 3 से 4 दिन बाद इसका पानी चेंज कर दीजिएगा। और इस पानी को फिर आप जो है प्लांटिंग के लिए यानी आपके घर में जो पौधे वगैरह हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। सो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। इस तरीके से जो है धनिया ईज़िली जो है आपका 1 हफ़्ता तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी ना। तो अगर आपने ज़्यादा मकदार में रखी हुई है यानी तो फिर आप इसके लिए बड़ा जार लीजिएगा और उसमें इसी तरह से आधा पानी भरकर उसमें इस तरह सेव कर लीजिएगा। और दूसरे तरीके में ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक बड़ी जो है वो एक बड़ा जार दे दीजिएगा, तो ऊपर के पत्ते भी कभी ड्राई नहीं होंगे। तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड की बारी आती है, इसमें आप धनिया इस तरह सेव कर सकते हैं कि जो डंडियाँ हैं उस पे थोड़ा पानी डालेंगे। ये पहले से धुली हुई हैं। पहले बता दूँ कि मैंने धनिया अच्छे से धोकर वॉश की हुई है और ड्राई की हुई हैं। लेकिन इस मेथड के लिए आपने पहले थोड़ा गीला करना है या आप टिश्यू पेपर या आप पेपर टॉवल को पहले गीला कर लें और इस तरह से इसको नीचे से रैप कर लें। बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह आपने नीचे का पूरा हिस्सा जो है वो रैप कर लेना है और सिर्फ़ ऊपर जो है वो आपने पत्ते छोड़ने हैं। डंडियाँ नीचे फुली आपने कवर करनी है और याद रहे कि आपने गीला इसको करके इसको बिल्कुल फुली कवर कर लेना है। इस तरीके से आप जो है वो कह सकते हैं बुके की शक्ल दे देंगे और इसको फिर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में रख लें या बाहर रख सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, चौथा मेथड, 3 तरीके पहले बताए, अब चौथा जो है वो मेरी तरफ से कि आप ये एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि आपने धनिया लेनी है, उसको धोकर वॉश करके ड्राई कर लें और उसके बाद आप इसको डंडियों समेत आपने इसकी जो नीचे का जो स्टेम्स हैं उनको भी अच्छे से आपने कट कर लेना है और थोड़ा मोटा-मोटा कट करेंगे। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपने फाइनली चॉप्ड करके भी शामिल कर सकते हैं या चाहें तो इसी स्टेज पर आप इसको फाइनली चॉप्ड करके डंडियों समेत रखेंगे। डंडियों समेत रखेंगे, इससे क्या होगा कि सिंपल अगर पत्ते रख दिए तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी धनिया। लेकिन अगर आप इस तरह से डंडियों समेत रखेंगे तो आपकी धनिया कभी भी, आपकी कोरिएंडर जो है वो ड्राई नहीं होंगी, फ्रेश रहेंगी, पूरा महीना चला सकते हैं। बार-बार आपको जो धनिया की ज़रूरत पड़ेगी रमज़ान में, पकौड़ों में, स्प्रिंग रोल्स में, स्नैक्स में, डिफरेंट तरह के पराठों में, हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है गाइज़। सो आप जो है इस तरह से स्टोर कर सकते हैं धनिया को अभी से। और आप रमज़ान से पहले आप इन चीज़ों को, जितनी भी मैं वीडियोस डेली बना रही हूँ किचन से टिप्स से रिलेटेड, वो आप उन हैक्स को देख लें। सो आप जो है इस तरह से अपना टाइम बचा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है इबादत का भी गुजरना चाहिए। सो आप इस तरह से जो इन चीज़ों को अभी से जो है वो देख लें और वॉच मी लेटर पर वीडियो को लगा लीजिएगा ताकि मज़े-मज़े की जो रेसिपीज़ हैं उसके साथ जो मज़े-मज़े के हैक्स लेकर आ रही हूँ, आप उनको देखकर जो है वो उसके बाद आप ईज़िली जो है वो अपना टाइम बचाकर इन चीज़ों को स्टोर कर सकें। सो इस तरह से मैंने मोटा-मोटा कट कर लिया है। उसके बाद आपने करना है टिश्यू पेपर या पेपर टॉवल गीला और इस तरह से आपने एक जार लेना है, उस जार के अंदर आपने उसको रखना है, गीला होना चाहिए टिश्यू पेपर या टॉवल, पेपर टॉवल जो होगा, उस पे आपने इस तरह से धनिया रखनी है। इस तरह से धनिया को बिछा देंगे और इस तरह से पूरा फुली
और उसके बाद इसी तरह से इसके ऊपर एक और गीला जो है वो पेपर टॉवल देकर उसके बाद इसको पैक कर देंगे। तो चारों मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हैं तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।